अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ी गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ऊंची शान वाले और सबसे अफजल नबी है। जो मकाम, जो मर्तबा, जो अजमत, जो शान, जो कुर्ब, जो दर्जात, जो बुलंदिया, जो उरूज रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता फरमाया है, ऐसा मकाम व मर्तबा, ऐसी अजमत व शान, ऐसा कुर्ब, ऐसा उरूज न पहले किसी को मिला है, न आइंदा किसी को मिल सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल है कि हमने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमा। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से किसी ने अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। वरफ़अ बअदहुम दर्जात, और कोई वो है जिसे दर्जो फजीलत अता फरमा। इस आयत करीमा में साफ फरमा दिया ये वरफ़अ बअदहुम दर्जात, एक नबी वो है जिनको तमाम अंबियाए किराम पर फजीलत दी गई, बुलंदी अता की गई। इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, सारी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि उससे मुराद प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। खल्क से अवलिया, अवलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। इस आयत करीमा पर गौर फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफ़अ बअदहुम दर्जात, और कोई वो है जिसे दर्जो फजीलत दी गई। यहाँ अल्लाह ताला ने ये तो बता दिया कि प्यारे महबूब सब नबियों से अफजल है, मगर यहाँ आपका नाम पाक जिक्र नहीं फरमाया, आपका नाम नहीं लिया। इसमें क्या हिकमत है? उलमा फरमाते हैं कि जहाँ नाम लेने की जरूरत वहां होती है जहां इस शान का दूसरा भी मौजूद हो। अगर इस शान का मालिक एक ही हो तो नाम लेने की जरूरत नहीं होती, बात वैसे ही समझ में आ जाती है। सादा मिसाल अर्ज करूं, अगर मैं कहूं कि मेरा खालिक वो है जिसने ये आसमान बनाया, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आसमान बनाने वाली जात एक ही है, लिहाजा नाम लेने की जरूरत पेश नहीं आई। अगर मैं कहूं मेरा राज़िक वो है जो तमाम मखलूक को रिज़्क़ देता है, बात समझ में आ जाएगी। नाम ना लिया जाए तब भी जहन एक ही तरफ जाएगा। तो मोहतरम हजरात, नाम की जरूरत वहां होती है जो इस शान का दूसरा भी मौजूद हो, लेकिन अगर इस शान का मालिक एक ही हो तो नाम लेने की जरूरत नहीं। लिहाजा
लिहाजा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की शान बयान की तो नाम लिया, नूह अलैहिस्सलाम की शान बयान की तो नाम लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बयान की तो नाम लिया, मूसा अलैहिस्सलाम की शान जिक्र की तो नाम लिया। लेकिन जब बारी आई उस जी शान नबी की तो नाम नहीं लिया, बल्कि फरमा दिया वरफ़अ बअदहुम दरजात। गोया ये बताया जा रहा है कि सबसे अफजल नबी एक ही है, लिहाजा नाम न लिया जाए। तब भी जहन उस तरफ जाता है और लोग समझ जाते हैं कि उससे मुराद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस से यानी अपनी कुदरत कामिला से बिन बाप के पैदा फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी अता फरमाई, तो क्या आपको भी कोई खास फजीलत दी गई है? हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि इससे पहले कि हुजूर कोई जवाब इरशाद फरमाते, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और अपने कायनात का पैगाम लाए। अर्ज क्या कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है क्या प्यारे महबूब, अगर मैंने इब्राहिम को खलील बनाया है तो उससे बहुत पहले मैंने आपको अपना हबीब बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम से जमीन पर कलाम फरमाया तो आपको आसमानों पर बुलाकर कलाम का शरफ बख्शा है। अगर मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस से पैदा किया है तो आपका नामे नामी मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा कर दिया गया। अगर मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी अता फरमाई है तो ऐ महबूब आप पर सिलसिले नबूवत को खत्म कर दिया है। ए प्यारे महबूब, मेरे नजदीक आपसे बढ़कर कोई इज्जत वाला नहीं। मैंने दुनिया इसलिए बनाई है कि लोग आपकी अजमत व शान देख ले। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ऐ प्यारे महबूब, अगर आप ना होते तो मैं दुनिया भी न बना। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। हजरत जी वकार ये शान है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक की मशहूर किताब है, उसमें रिवायत है सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि एक मर्तबा सहाबाए किराम जमा थे और हुजूर का इंतजार कर रहे। इस दौरान उन्होंने इल्मी गुफ्तगू शुरू कर दी। उधर प्यारे आका तशरीफ ले आए। जब आप सहाबाए किराम के करीब पहुंचे तो रुक गए और उनकी गुफ्तगू सुनने लगे। अब सहाबाए किराम क्या गुफ्तगू कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, तो एक सहाबी बोले, कितनी अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। दूसरे सहाबी बोले, कितने ताज्जुब की बात है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया। तीसरे बोले, कितनी हैरत की बात है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह बनाया। चौथे सहाबी बोले, कितने ताज्जुब की बात है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया है। ये बातें सुनने के बाद प्यारे आका तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली है। तुम कहते हो कि आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह है, यकीनन वही शान के मालिक है। तुम कहते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, यकीनन वही शान के मालिक है। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, यकीनन वही शान वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, यकीनन उनकी यही शान है। वाना हबीबुल्लाह वला फख्र, लेकिन सुन लो मैं अल्लाह का हबीब हूं और ये बात बतौर फख्र नहीं कहता।
तो यहाँ हुजूर ने सारे नबियों पर अपनी फजीलत को बयान किया। इससे पता चल गया कि सफीउल्लाह होना भी बड़ी शान है, नूहुल्लाह होना भी बड़ी शान है, कलीमुल्लाह होना भी बड़ी शान है, खलीलुल्लाह होना भी बड़ी शान है, मगर हबीबुल्लाह होना ये सबसे बड़ी शान है। तो सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा, ये शान है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हजरत ज़ी वक़ार, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत बुलंद शान अता फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद शानों वाले नबी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया कि आपकी ये शान थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधे को हाथ लगाते तो आंखों का नूर अता कर देते, कोड़ी को छू लेते, हुस्नो जमाल से नवाज देते, मट्टी से बने परिंदों को फूंक मारते तो हकीकी परिंदे बना देते, गैब की खबरें सुनाया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। जब आपने नबूवत का इजहार फरमाया, नबूवत का ऐलान फरमाया और ऐसे अजीम मौजज़ात दिखाने शुरू किए तो किसी ने आपसे पूछा अंतल लज़ी लाही, कि क्या वही आखिर ज़मान नबी आप है या हम किसी और का इंतजार करें? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो बड़ा ईमान अफरोज है। फरमाया कि नहीं, मैं वो महबूब नहीं, नबी नहीं हूँ, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनके आने की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अलबत्ता मैं अल्लाह की अता से अंधों को शिफाए, कोरियों को हुस्नो जमाल और मुर्दों को दोबारा जिंदगी इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग मुझ पर यकीन करे और समझ ले कि जब आमद की खुशखबरी सुनाने वाला इतनी शान वाला है तो खुद आने वाले की शान का आलम क्या होगा। फरमाया मैं वो नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आमद की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, लोग मुझ पर यकीन करे, ये मौजज़ात इसलिए दिखा रहा हूँ, मुर्दों को जिंदा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग समझ ले कि जब खुशखबरी सुनाने वाला इतनी शान वाला है तो आने वाले की शान का आलम क्या हो। मोहतरम हजरात, ये है हबीब और कलीम का फर्क, ये है हबीब और खलील का फर्क, ये है हबीबुल्लाह और रूहुल्लाह का फर्क। सफीउल्लाह वो है जो उनका नाम पाक चुनकर आंखों से लगाते हैं, खलीलुल्लाह वो है जो उनकी आमद की दुआएं करते हैं, रूहुल्लाह वो है जो उनकी आमद की खुशखबरी सुनाते हैं, कलीमुल्लाह वो है जो उनका उम्मती बनने की इल्तिजाएं करते हैं, और हबीबुल्लाह वो है जो सबकी शानें बढ़ाते हैं। हजरत ज़ी वक़ार को ये शान है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, क्या मर्तबा अता फरमाया। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है और इस रिवायत की उलमा ने जो तशरीह बयान की है उसको सामने रखते हुए उसकी रोशनी में यह हदीस पाक सुनाता हूँ। हजरत अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, एक मर्तबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया कान अल्लाहु क़ब्ल अन यख़्लुक़ ख़ल्क़हु, यानी या रसूल अल्लाह, आज तो ये जहान मौजूद है, ये दुनिया मौजूद है, इस पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह की कुदरतों और उसकी सिफतों का इजहार नजर आ रहा है। बड़े बड़े पहाड़ देखे तो अल्लाह की कुदरत याद आती है, छोटी सी चोटी से लेकर हाथियों तक बड़े बड़े जानवरों को देखे तो उनको रिज़्क मिल रहा है, तो उसमें अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने की सिफत का जलवा नजर आता है। माँ की मोहब्बतों को देखे, बाप की शफ़क़तों को देखे तो अल्लाह की रहमतों का इजहार नजर आता है। मगर या रसूल अल्लाह, सवाल
ये है, तवज्जो से सुनिए हजरात अज़ीज़ वक़ार, बड़ी शानदार हदीस। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कायनात अल्लाह ने बनाई है, हर मखलूक में अल्लाह की सिफत का जलवा नजर आता है, अल्लाह की सिफत का इजहार नजर आता है। माँ की मोहब्बतों को देखे, अल्लाह की रहमतों का इजहार नजर आता है। पहाड़ों को देखे, अल्लाह की कुदरत याद आती है। छोटे से जानवर से लेकर बड़े जानवरों को देखे, अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने की सिफत का जलवा नजर आता है। मगर या रसूल अल्लाह, सवाल ये है कि जब ये जमीन भी नहीं थी, ये आसमान भी नहीं था, कोई मखलूक नहीं थी, इंसान जिन्नात और फरिश्ते कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह की जात मौजूद थी, तो उस वक्त अल्लाह की सिफतों का ज़हूर कहाँ हो रहा? या रसूल अल्लाह, जब कोई भी नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई मखलूक नहीं थी, उस वक्त अल्लाह की सिफतों का ज़हूर कहाँ हो रहा था? अल्लाह की कुदरतों का इजहार कहाँ हो रहा था? सवाल बड़ा अनोखा है और बड़ा दिलचस्प भी है। अब जवाब सुनिए, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, काना फी अमाइन, यानी जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कोई मखलूक नहीं थी, उस वक्त बादल नुमा एक चीज थी, उसमें अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की कुदरतों का, अल्लाह की सिफतों का इजहार हो रहा था। वो बादल नुमा चीज क्या थी? उल्मा फरमाते हैं वो प्यारे मुस्तफा का नूर था, उसमें रब्बे कायनात की सिफतों का ज़हूर हो रहा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तुमसे खुदा का ज़हूर, उससे तुम्हारा ज़हूर, लिम है ये वो, इन हुआ तुम पे करोड़ों दूर। बड़ी बारीक और नाजुक बात है, सख्त मुश्किल बात है, जरा इसे समझाता हूं। एक है दलील लिम्मी, एक है दलील इन्नी। से मिसाल से समझिए, दूर से कहीं धुआं उठता नजर आए तो आप आग का यकीन कर लेते, धुआं देखकर आग को पहचान लेते, आप समझ जाते हैं कि कहीं आग लगी हुई, हालांकि आपने आग को देखा नहीं, किसी ने बताया नहीं, धुआं देखकर आग को पहचान लिया। इसी तरह आग को देखकर धुएं का यकीन हो जाता है। तो दो पहलू है, धुआं देखकर आग को पहचान लेना ये दलील लिल्ली है, आग को देखकर धुएं को पहचान लेना ये दलील इल्ली है। तुमसे खुदा का ज़हूर, उससे तुम्हारा ज़रूर, लिम है ये वो, इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा बेमिसाल बाकमाल बनाया है कि आपकी शाने पर है तो अल्लाह की तौहीद समझ आती है, और अल्लाह की तौहीद पर है तो आपकी अज़मत और शान समझ में आती है। तुमसे खुदा का ज़हूर, उससे तुम्हारा ज़हूर, लिम है ये वो, इन हुआ तुम पे करोड़ों दूर। मोहतरम हज़रात, ये शान है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बड़ी प्यारी तहकीक फरमाई। लिखते हैं कि अगरचे नबूवत कसबी नहीं है, यानी आमाल के जरिए नबूवत हासिल नहीं की जा सकती, ये खास अल्लाह ताला का इंतखाब है। अलबत्ता रब्बे करीम जिन्हें नबूवत के लिए मुंतखब फरमाता है, ये जरूरी है कि वो रूहानी ताकतों में भी, जिस्मानी ताकतों में भी अपनी उम्मत से अरफा व आला हो। लिहाजा अंबिया किराम को रफ्तार भी उम्मत की रफ्तार से ज्यादा दी जाती है, अंबिया किराम को देखने की ताकत भी उम्मत से ज्यादा दी जाती है, अंबिया किराम को सुनने की ताकत भी उम्मत से ज्यादा दी जाती है, सूंघने की ताकत भी, सुनने की ताकत भी, छूने की ताकत भी, इसी तरह अकल, फाहमो फरासत, बात समझने की ताकत भी सबसे ज्यादा दी जाती है। फिर इसके साथ साथ उनकी रूह भी उम्मत से बढ़कर पाकीज़ा और लतीफ होती है।
मोहतरम हजरात, बात जरा समझने वाली। हमारे आका नबियों के नबी, फरिश्तों के नबी है, इंसानों के नबी है, सारी मखलूक के नबी है। और नबी की देखने की ताकत उम्मत से बढ़कर होती है, सुनने की ताकत उम्मत से बढ़कर होती है, चखने की ताकत उम्मत से बढ़कर होती है। इससे पता चला कि तमाम मखलूक में जैसी आंख प्यारे मुस्तफा को अता हुई किसी और को नहीं मिली, जैसे कान आपको अता हुए किसी और को नहीं मिले, जैसी सूंघने की ताकत आपको अता हुई किसी और को नहीं मिली, जैसी अकल आपको अता हुई किसी और को अता नहीं हुई, जैसी रूहे मुकद्दस आपको अता हुई किसी और को नहीं मिली। हजरात ज़ीवकार, अब एक तफसील तलब गुफ्तगू है, इसको एक एक मौजू बनाया जा सकता है, लेकिन एक दो बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। शान मुस्तफ़ा देखिए, सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम देखिए। हम सब जानते हैं कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के एक मुख्तसर हिस्से में मेराज पर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। कितना वक्त लगा? बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी बह रहा था। कहिए सुभान अल्लाह। अब ये रफ्तार मुबारक कितनी बनती है, अगर इसका सरसरी जायजा लगा कर देखते हैं तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक 50,000 साल का फासला, फिर उससे आगे मुस्तवा, उससे आगे अर्श के 70 हिजाब, हर हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 साल का फासला है। तो ये कुल 35,000 साल का फासला हुआ। तो 35,000 साल, ये 50,000 साल जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक, तो ये 85,000 साल का फासला हुआ। आज के अंदाजे के मुताबिक पुराने जमाने में आराम से जो सफर किया जाता था वो 3 दिन में 92 किलोमीटर होते। और इसी पर नमाज कसर का भी हुक्म है कि इंसान अगर 92 किलोमीटर का सफर करता है उसे नमाज कसर करनी। अब ये 85,000 साल इस मोटे मोटे अंदाजे पर लेकर आए तो ये कुल 95 करोड़ 14 लाख 34,000 किलोमीटर का सफर बनता था। अब देखिए, आज के साइंसी दौर में सबसे ज्यादा दुनिया की तेज रफ्तार जिस चीज को माना गया है, साइंस ने जिस चीज को सबसे ज्यादा तेज रफ्तार कहा है वो रोशनी है, वो लाइट है, वो बिजली है। 1 सेकंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर का सफर करती है। तो ये 95 करोड़ किलोमीटर का सफर रोशनी कितनी देर में तय करेगी? अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो रोशनी को इतना सफर तय करने में 53 मिनट लगेगे, 53 मिनट लगेंगे, फिर वापसी भी हो तो 106 मिनट होते हैं। मोहतरम हज़रात, एक मोटा अंदाजा है कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चीज ये लाइट रोशनी मुसलसल चलती रहे तो जिस सफर को 2 घंटे में तकरीबन तय कर रही है, प्यारे आका ने इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा सफर आराम आराम से तय किया। फिर रास्ते में ठहरते भी रहे, नमाजें भी पढ़ते रहे, कभी अंबिया को इमामत करवा रहे हैं, कभी फरिश्तों को इमामत करवा रहे हैं। इस तरह आराम आराम से सफर किया, फिर वापस भी तशरीफ लाए। और रफ्तार का आलम देखिए, बिस्तर भी गर्म है और दरवाजे की कुंडी भी हिल रही है। यानी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार चीज जिस सफर को 2 घंटे में तय कर रही है, प्यारे मुस्तफा उस सफर को चंद सेकंड में तय करके वापस तशरीफ ले आते। ये है रफ्तार मुस्तफा का आलम। तो सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। मोहतरम हज़रात, आइए इसी तरह प्यारे आका की चखने की कुव्वत का आलम क्या है। एक सहाबिया ने हुजूर की दावत की, प्यारे आका सहाबाए किराम को लेकर उनके घर पहुंचे।
खाना पेश किया गया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर लुकमा उठाया। आपको देखकर सहाबाए किराम ने खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिए, लुकमे लिए, मुंह में डाल लिए। मगर अचानक प्यारे मुस्तफा को देखा कि प्यारे आका एक ही लुकमे को अपने मुंह में घुमा रहे हैं, नीचे नहीं उतार रहे। थोड़ी देर के बाद फरमाया कि ये उस बकरी के गोश्त का जायका है जिसे मालिक की इजाजत के बगैर ज़बह किया गया है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने हाथ रोक लिए। दावत करने वाली सहाबिया को बुलाया गया और पूछा गया कि बकरी कहाँ से आई थी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने किसी को बकरी लेने के लिए, खरीदने के लिए भेजा था, मगर बकरी नहीं मिली। अब आपकी दावत कर चुकी थी, लिहाजा पड़ोसन के घर पैगाम भेजा, कीमत मुझसे ले लो, अपनी बकरी मुझे दे दो। किस्मत ऐसी थी कि उसका शौहर घर पर नहीं था, तो उसने अपने शौहर की इजाजत के बगैर ये बकरी मुझे दे दी है। लिहाजा या रसूल अल्लाह, बकरी हासिल तो जायज तरीके से की गई है, लेकिन उसके असल मालिक की इजाजत नहीं ली गई। ये है चखने की ताकत। हजरात गिरामी, अगर हम लुकमा मुंह में डाले, गरम है या ठंडा हम जान लेंगे, मजेदार है या नहीं हम जान लेंगे, नमक कम है या ज्यादा हम जान लेंगे। मगर अजीब बात है, प्यारे मुस्तफा लुकमा मुंह में डालते हैं, ज़बाने पाक से चखते हैं, तो सिर्फ उसका जायका पता नहीं चलता, बल्कि ये भी पता चल रहा है ये जो बकरी ज़बह की गई है वो मालिक की इजाजत से ज़बह की गई है या बगैर इजाजत के ज़बह की गई। ये है प्यारे मुस्तफा के चखने की ताकत। इसी तरह हुजूर के छूने की ताकत, आखिरी बात, छूने की ताकत का अंदाजा लगाइए। सहाबी रसूल हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि एक मर्तबा में बीमार हो गया, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तशरीफ लाए। सहाबा किराम कितने खुश नसीब थे कि प्यारे मुस्तफा जिनका हाल पूछते थे, प्यारे आका जिनकी अयादत फरमाते थे। हजरत साद फरमाते हैं, हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, तो ऐसा बाकमाल हाथ कि उसकी ठंडक मुझे दिल पर महसूस हुई। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करो। खैर, हुजूर ने हाथ मुबारक रखा और फरमाया कि तुम्हें दिल का मरज है, दिल की बीमारी है। हारिस सकफी के पास वो तबीब है और उन्हें कहो कि अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर उसका पेस्ट बनाकर तुम्हें पिलाए, उससे तुम्हें आराम हो जाएगा। आज साइंस का दौर, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बावजूद अगर किसी को दिल का मरज हो, दिल की बीमारी हो, तो क्या करते हैं? सबसे पहले ईसीजी होती, उससे पता चलता है कि दिल बीमार है या नहीं। अगर रिपोर्ट आ जाए कि दिल में कोई मसला है, फिर ईको की जाती, एंजियोग्राफी की जाती, उसके बाद इलाज का प्रोसेस शुरू होता है। मगर कुर्बान जाइए तबीबों के तबीब, अल्लाह के हबीब की क्या निराली शान है। प्यारे मुस्तफा ने सीने से कपड़ा भी नहीं हटाया, सिर्फ हाथ मुबारक रखा, तो ईसीजी भी हो गई, ईको भी हो गई, एंजियोग्राफी भी हो गई और प्यारे मुस्तफा ने इलाज की तजवीज फरमा दी। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अलगरस अल्लाह ने अपने महबूब को हर लिहाज से ऊंची शान अता फरमाई है। जिस्मानी लिहाज से देखे तो जैसी आंखें प्यारे मुस्तफा को अता फरमाई है किसी और की नहीं है, जैसे कान प्यारे मुस्तफा के हैं किसी और के नहीं है, जैसी रफ्तार प्यारे मुस्तफा की है किसी और के नहीं है। गर्ज के उन शानों को
देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये तो हुजूर की मुख्तसर शाने है, वरना हक तो ये है कि जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।